प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज एक दिन के वक्फे के बाद हाज़िरी दे रहे हैं। एक मकसद तो उसका ये था कि ऊपर तले हमने जो कि एक ख़ास थीम के ऊपर 3 प्रोग्राम किए थे और चौथे में जब हंगारा पंजाबी प्रोग्राम था तो वो भी एक तरह से अपने मज़मून के लिहाज से उसी चीज़ का तसलसल था। तो मैंने कहा कि थोड़ा उसमें गैप आ जाए। बात यह है कि इल्ज़ाम तराशियाँ और सनसनीखेज़ियाँ ये उस वक्त अपनी जगह बनाती हैं जब जो सचमुच के रूटीन में तरक्याती काम, तरक्याती सोचें और एक टेंजिबल नॉलेज की फ़ज़ा बनाना और एक ऐसी इंफॉर्मेशन का कल्चर आम करना जो मुफीद भी हो और लोगों के अंदर एक सरखुशी और एक इंस्पिरेशन पैदा करने का बायस भी बन रही हो। नतीजा ये निकले जब वो कोई प्रोग्राम सुने, कोई गुफ्तगू सुने, मीडिया के साथ उनका जब वास्ता बने, अखबार पढ़ें या कोई आर्टिकल देखें, किसी किताब में से गुज़रें, तो उनके दिल में एक ख़ास तरह की उमंग पैदा हो, जीने का एक हौसला हो और ज़िंदगी अपनी ज़ात में अपनी बाज़ नाहमवारियों के बावजूद अच्छी लगे, यहाँ रहने को दिल चाहे। वरना अगर लाइफ में कोई इतनी सीधी सीधी और हमवार और फूलों की सेज वाला तो कल्चर ही नहीं होता। इंसानी ज़िंदगी ने अगर आप इसका पिछले 5-10 हज़ार की जो मालूम तारीख़ है उसके हिसाब से मुताला करें या उसमें से जस्ता जस्ता ही गुज़रें, तायराना नज़र से भी देखें, तो वो कोई ना इतनी हमवार है ना ही वो इतनी स्मूथ और वो है कि भाई आप जब उसमें से गुज़र रहे हों तो आप जहाँ मर्ज़ी पड़ाव करके बैठ जाएं। आते हैं मुश्किल लम्हात भी आते हैं, कौमी ज़िंदगी में भी, इनफरादी तौर पर भी, लेकिन उस वक्त जो मीडिया, दानिश वाले जो तबका है या अहले दानिश, फिर तज्ज़िये की क़ुव्वत रखने वाले उसातिज़ा, इवन वकला, हत्ता के जो सियासतदान, अहले इल्म, उलमा, इन सारों का एक किरदार है कि वो आपको जिस तरह किसान की मेहनत से जो गंदम आती है वो आप खाते हैं, वो आपकी जिस्मानी ज़रूरत है। अहले इल्म या अहले दानिश की जो मेहनत है उससे आपके दिल और दिमाग, रूह और ज़हन को वो खुराक मिलती है, वो ताज़ा शऊर मिलता है, वो ताज़ा तवानाई मिलती है जिससे आपका ज़िंदा रहने को दिल चाहता है, आपका ज़िंदगी के मामूलात में अपना हिस्सा डालने को दिल चाहता है। किसी ने कहा कि दुनिया जब भी कोई बंदा आता है दुनिया में तो उसको दुनिया मिलती है एक हालत में। देखने की चीज़ ये है कि जब वो जाए तो जैसी उसको मिली थी उससे ज़रा बेहतर छोड़ के जाए। अब आप अपने पर्सपेक्टिव में कि जहाँ पर दुश्मन तराज़ी, बग़ैर तहकीक गंद बकना और खुदा वास्ते का बैर बना के बैठ जाना, बुग़्ज़ के खुराक पे ज़हन और रूह की परवरिश होना, जहाँ ये कल्चर आम किया गया है वहाँ कंस्पिरेसी थेरीज़, सनसनीखेज़ियाँ, ख़बरों और इनमें तज्ज़ियात में और कालमों में और मज़ामीन में एक ऐसी दूर की कोड़ी ले आना कि वो अगले दिन का, यानी एक दिन आप बर्निंग क्वेश्चन के ऊपर बात शुरू करते हैं और अगले 2 दिन का मटेरियल उसमें से छोड़ देते हैं कि एक आग के हवाले से आपने बात शुरू की थी और अगले 1 हफ़्ते के लिए मज़ीद आग लगी हुई, सुलगती हुई, भड़कती हुई छोड़ के जाते हैं और उसके बुझने से पहले कोई ऐसा इशू लेके आते हैं कि फिर वो वैसी ही भड़कती रहे। यारो, ये ज़िंदगी का वतीरा नहीं है, ये कौमी ज़िंदगी का वतीरा नहीं है। इस तरह की सनसनीखेज़ियों से कौमें नहीं बनती। इस तरह की हड़बूंग और हुल्लड़बाजी से इंसानी मुआशरे किसी मुतदय्यन मिजाज के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं हासिल कर सकते।
लिहाजा अगर आपने ज़ाती तौर पर आपको ये पसंद है तो आप लगे रहें, आपको हम ज़बरदस्ती उसमें से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि अच्छा वो जो आप मेहनत करके जिस काम पे लगे हुए थे उसका नतीजा तो देख लें। उसके नतीजे में जो आप इंसानी कदरें मिलियामेट कर रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ इंसानियत के छोटे छोटे औसाफ भी माशरे में से मिटते चले जा रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ तशवीश ही अगर हमारे प्रोग्राम में आप उसको रीथिंक करने की तरफ ही वापस चले जाएं, ये इतना ही सोचें कि ये हो क्या रहा है, ये हम कर क्या रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकला। मैं समझता हूँ कि वही समत की दुरुस्ती की तरफ ये पहला कदम तो होगा, लेकिन हमें बहरहाल अभी तक इसके उलट देखने को मिल रहा है कि वो जैसे वो लंबा अरसा जिसको बुखार रहा हो तो उसके मुंह का जायका इतना कड़वा हो जाता है कि बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहनत और बड़ी मिन्नतें करके उसको एक लुकमा अच्छे से अच्छे खाने का मुंह में दिया जाए तो इतना जायका उसके मुंह का कड़वा हो चुका होता है कि उसको लगता है कि ये खाना कड़वा है। जो भी उसको दिया जाए वो कहता है कि ये कड़वा है। तो उसके नतीजे में हम यही कहेंगे कि अब आपको ये कुछ अरसा खाना पड़ेगा, जब आपके जिस्म को सेहत हो जाएगी तो फिर ये बातें आपको कड़वी और कसैली और बदजायका नहीं लगेंगी। पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि आपको शौक़ होता है ये बताते रहने का कि ये फ़लाँ के एजेंट हैं, फ़लाँ जगह जाके ये भर्ती हो गए हैं। आज अब ज़रा बात पुरानी हो गई है, ज़रा थोड़े से ठंडे दिमाग के साथ ये सोचें कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म तो ये दिया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि मोमिन जो है उसके ईमान का हिस्सा है कि उसको अपने वतन से मोहब्बत हो। वतन की मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। अब आप किसी अपनी सरखुशी या अपनी किसी ख्वाबनाक हालत में ये फ़र्ज़ करके बैठ के कि दुनिया जहान में मोमिन सिर्फ़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना उनके ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना, पाकिस्तान का मुहिब वतन होना पाकिस्तान के मोमिनों का फ़र्ज़ है और उनके ईमान का हिस्सा है। जो सऊदिया के मोमिन हैं उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा नहीं है। जो दुबई और यूएई की रियासतों के बाशिंदे हैं वो अगर मोमिन हैं तो अपने अपने मुल्क से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा है। इसलिए ये जो आप चीज़ें घड़ते हैं और बनाते हैं, आज एक और सवाल भी उठाना है कि पाकिस्तान में जो अहमदी पाबंदियों के बावजूद और रास्ते बंद करने के बावजूद, प्रमोशनें रोक लेने के बावजूद वहाँ की फ़ौज और पुलिस में भर्ती होते हैं, तो कौन सा ऐसा आपने वो बैरोमीटर या आला लगाया हुआ है कि जिससे आपको पता चलता है कि फ़लाँ साहब जो फ़र्ज़ अदा करते करते शहीद हो गए वो तो शहीद थे और जो अहमदी था वो उसी महाज पे अपने साथियों के साथ उसी तरह फ़र्ज़ की अदायगी में उसको भी गोली लग गई तो वो शहीद नहीं था, वो उसी वतन के लिए शहीद हुआ है उन्हीं फोर्सेस के साथ। अहले ईमान को तो अल्लाह ताला ने दो ही ऑप्शन दी हैं ना, अगर तुम लोगों को हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हारी वहाँ पर इबादत और तुम्हारे हालात और तुम्हारी ज़िंदगियाँ और तुम्हारे ईमान वो वहाँ पे रह ही नहीं सकते, आपके वजूद को और आपकी ज़ातियात को, आपके एतकादात को इस हद तक ख़तरा है, तो फिर वहाँ से हिजरत कर जाओ। और अगर हिजरत नहीं कर सकते या कर सके तो फिर उलुल अम्र की अताअत करो। आप सिर्फ इतना देखें कि अहमदियों की ब्रैकेट या उनके दायरे को आप ज़रा एक तरफ रख के अब आप उनके अलावा जो हैं नॉन अहमदी, आप सारे के सारे पाकिस्तानी भी हैं, आप सारे के सारे मुसलमान भी हैं और आप सारे के सारे नॉन गद्दार भी हैं, यानी कि हुब्बुल वतन हैं।
मुहिब्बे वतन हैं, हुब्बुल वतनी आपके उसमें पाई जाती है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जिन धमाकों में इनडिस्क्रिमिनेट वे से औरतें बच्चे चीथड़े उड़ा दिए गए उनके जिस्मों के, और उनकी जब डीएनए टेस्ट हुए या बाकी उसकी वो जो ट्रेल तलाश करके पहुंचते हैं, तो जो उसका खुदकुश था या जिसने वो फायरिंग की थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी इतने बड़े मॉब के ऊपर, और वो सिर्फ आप पिछले 10 साल की खबरें उठा के निकाल के देख लें, वो रिहायशी भी पाकिस्तान के ही किसी न किसी ज़िले तहसील या इसी अर्ज़ खित्ता अर्ज़ का रहने वाला था। वो था भी नॉन अहमदी और मुसलमान। वो ईसाई नहीं था, वो सिख नहीं था, वो पारसी नहीं था, फॉर दैट मैटर वो आगा खानी भी नहीं था, और वो अहमदी भी नहीं था। तो वो हर डेफिनेशन की रूह से आपके खुदकुश बमबार, आपके अंधाधुंध फायरिंग करके मासूमों को कत्ल करने वाले। अभी पिछले दिनों वो कराची में जो स्टेट के उसकी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर, वो भी अपने फ़र्ज़ ही बेचारे अदा कर रहे थे, किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म में थे, अंधाधुंध फायरिंग करके मार के चले गए उनको। तो वो सारे के सारे उनका पूरा डाटा एजेंसियों के पास है ना। वो पिछले दिनों वो इमरान रियाज को शौक़ था कि जो एजेंसियों को पता होता है, आईएसआई को पता होता है, तो अब ये बात भी आईबी को भी पता होगी, एजेंसियों को भी पता होती है ना, वो पहुंच जाते हैं ना, सारे तहकीक होती है। तो क्या मतलब, वजह क्या है कि हमेशा जो इन वाक़यात में मुलविस होते हैं, जो इसके सहूलतकार होते हैं, जो इसके लिए जहन साजियाँ करते हैं, जिन्होंने नर्सरियाँ बनाई हुई होती हैं। हमारे एक बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी, पहले ये हिस्सा मैं बता दूं कि वो बिला इस्तिस्ना पाकिस्तानी, मुसलमान और नॉन अहमदी, नॉन आगा खानी, नॉन सिख, नॉन ईसाई, इन क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि जनाब ये गद्दारे वतन है और गद्दारे पाकिस्तान है और गद्दारे इस्लाम है? इस्लाम आपको कब ये सिखाता था कि आप ये हरकत करें? पाकिस्तान के आइन में ये कब लिखा हुआ था कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो दूसरे पाकिस्तानी शहरियों को किसी तीसरे पाकिस्तानी शहरी धड़े के कहने पर इस तरह हलाक कर दे? आप ये सारा कुछ करके पाकिस्तानी भी रहते हैं, आप ये सारा कुछ करके मुहिब्बे वतन भी हैं, आप ये सारा कुछ करके इस्लाम के भी ठेकेदार हैं। अच्छे मुसलमान ही नहीं बल्कि खुदाई फौजदार हैं, आप ठेकेदार हैं, आप इस्लाम नाफिज करने के और शरीयत नाफिज करने के। किस वक्त खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये हुक्म दिए थे? कहाँ लिखे हुए हैं? हमें भी तो बताएं। इसलिए आप हालात वहाँ पर इस तरह के हैं और वहाँ पर तरजीहात इतने बुरे तरीके से तलपलट कर दी गई हैं, और वहाँ जो इन चीज़ों के ऊपर कस्टोडियन थे, इन चीज़ों पर नज़र रखने की जिन पर जिम्मेदारी थी, वो अपनी और मसरूफियात में पड़े हुए हैं। वहाँ के जज को दुरुस्त फैसला करने के लिए अपनी जो ताकत चाहिए और जो उसके लिए सिक्योरिटी मैयर्स चाहिए, आपके इदारे तो अपने अदलिया को वो नहीं फराहम कर पा रहे। जब ये हालत होती है, फ़ज़ा ये होती है, तो उस वक्त फिर ये चलन आम हो जाता है, और ऊपर से अखबारात और टीवी चैनल्स और उनके तज्ज़िया निगार और पता नहीं क्या क्या कुछ। आज प्रोफेसर ताहिर मलिक की एक पोस्ट आई, दिल तो चाह रहा था कि वहाँ से सिलेक्ट करके तो वो फिर आपको पढ़ के सुना दी जाए। वो कहते हैं कि मैं 11 साल बच्चा था जब, तो उनके अब्बा डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मलिक मुख्तलिफ़ तकरीबात में उनको साथ ले जाया करते थे कि चलो इसका भी ये ज़ौक़ है, तो वो ज़ौक़ साबित भी हुआ कि वो वैसा ही है। तो उसमें वो बता रहे थे कि मुजीबुर रहमान शामी जो इस वक्त आपके सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ये वो लोग थे
कि जो उस वक्त कसीदे पढ़ रहे थे ज़ियाउल हक के, ये वो लोग थे जो फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब जैसों को पाकिस्तान के पेट्रियटिज्म के लिए ख़तरा करार दे रहे थे। उन दिनों में फराज ये कह रहे थे कि आज खींचे गए जिन बातों से दार पे हम, क्या जब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले। तो आप ये करीब की तारीख़ के ये वाक़यात हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब MM अहमद साहब की वफ़ात हुई तो हमारे एक दोस्त आजकल PTV में है, लेकिन उस ज़माने में अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश में थे, नमूद मुस्लिम। लेकिन अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत रखे, उसने मेहनत से सीढ़ियाँ चढ़ने के ऊपर ही यकीन रखा है। अगर वो उस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता जिस तरह उसके साथ साथ ही और बहुत से लोग सीढ़ियाँ चढ़े हैं, तो फिर वो इस वक्त पता नहीं कितने ज़ीरोज़ और कितने फिगर्स में कहाँ बैठ के क्या तनख्वाह ले रहा होता। लेकिन वो बस बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं और माँ बाप की खिदमत कर रहा है, और जब मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कोई और मेहनत करके कोई और प्रोजेक्ट निकाल लेता है। लेकिन ये जब की बात है कि वो मैगज़ीन एडिटर हुआ करता था, कलर पेज का इंचार्ज था रोज़नामा पाकिस्तान इस्लामाबाद का, जो मेलोडी से छपता था, और मुजीबुर रहमान शामी साहब एडिटर हुआ करते थे सारे रोज़नामा पाकिस्तान जहाँ जहाँ से भी होते थे। MM अहमद साहब की हुई वफ़ात, वो वाक़या हुआ, उनकी डेड बॉडी जब पाकिस्तान पहुँची, कैसे तदफीन, ये सारा सिलसिला। तो मैंने उनके ऊपर एक मज़मून लिखा, गुले उम्मीद फ़िरोज़ा रहे तेरी खुशबू, कि लोग इसे भी गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ये पूरा शेर था, तो इसमें से पहले मिसरा मैंने इसका उन्वान रखा, और उसमें जो डिटेल्स थी, जैसे जैसे हुआ, जिस तरह के वाक़यात थे, वो सारे मैंने उसमें रख दिए। और एक बात उस मज़मून में ये लिखी कि ये MM अहमद जिस वक्त सरताज अज़ीज़ के दौर में इकॉनमी कोलैप्स करने को रेड लाइन से नीचे जाने की स्टेज पे गई थी, तो इनको ये हवाला दे के कि आप तो बहरहाल पाकिस्तान तो आपकी रगों में है और पाकिस्तान के मफाद के लिए तो आप हर वक्त हाजिर हैं, तो चार्टर्ड तैयारा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिक्वेस्ट करके कि आप सिर्फ इस साल का हमारा बजट पेश करवा जाएं किसी न किसी तरह आके, उसमें हमें हेल्प आउट करें, हेल्प आउट नहीं, रेस्क्यू करें। और MM अहमद भी अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे, तो बहरहाल वो आए, तो वो उन दिनों में, बल्कि मेरी जो उनसे वाहिद मुलाकात है वो उन्हीं दिनों में F7 वाली मस्जिद में जुमे के बाद हुई थी। उससे पहले एक ख़त एक्सचेंज हुआ था, उसके अलावा मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी। तो वो वहाँ पे उनका क़याम था, उन्होंने जिस हद तक जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स होते हैं, जिस तरह भी हेल्प आउट करना होता है, वो सरताज अज़ीज़ फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो किया, और बजट पेश भी हुआ। तो जुमे के बाद मैं तो आगे वीकेंड था, सैटरडे संडे, मैं रवा चला गया। दूसरे दिन यानी सैटरडे की बात है, तो वो मैंने देखा कि जो इनकी कोठी है MM अहमद साहब की वहाँ रवा में, उसके सामने वो जो 2-3 मर्सिडीज़ होती हैं, वो अपना प्रेसिडेंसी के और सरकारी इंसिग्निया वाली, वो आई, और मैं साइकिल पे वहाँ से गुजर रहा था। मैंने कहा, देखा ज़रा गौर से, गाड़ियाँ तो ये वहाँ से आई हैं, वो इनकी कोठी में चली गई। फिर ज़ाहिर है कुछ वक्त गुजरा होगा, फिर वो वापस चले गए। तो पता किया जी क्या, तो उन्होंने कहा कि इनसे जैसे वो स्टेट गेस्ट से पूछा जाता है कि सर साइट सीइंग के लिए आपके लिए क्या अरेंजमेंट किए जाएं, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे फिर रब्बा का विज़िट करवा दो, मैं आया हुआ हूँ, तो मैं मिल रहा हूँ उनसे। और उस वक्त सरकारी प्रोटोकॉल की जो प्रेसिडेंसी की कारें हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वो लेके आ रही हैं, और जिस वक्त उनकी डेड बॉडी आ रही है, तो वो बंदा जिसके ज़माने में ये कहते थे कि जी पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, जिसके ज़माने के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, उस तरह के 5 साला मंसूबे दोबारा पाकिस्तान को नसीब नहीं हुए जैसे उनके दौर में हुए, उस बंदे की डेड बॉडी आ रही है, वो तदफीन हो रही है, एक भी किसी हुकूमती इदारे को तौफीक नहीं हुई कि वो उसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकें, ताज़ीती बयान या कुछ कह सकें। तो मैंने उस वक्त इब्तदाई पैराग्राफ में ये लिखा था कि नमाज जनाजा के बारे में
ये सहूलत है कि उसको फ़र्ज़ कफ़ाया कहा जाता है कि अगर कोई एक भी बस्ती में से अदा कर दे तो काफ़ी हो समझा जाता है। लेकिन इस सहूलत के साथ ये बड़ा शदीद इंज़ार भी शामिल है कि अगर कोई एक भी अदा ना करे तो फिर अल्लाह ताला पूरी बस्ती को ज़ेर अज़ाब ले आता है। तो मैंने कहा कि मैं देखता रहा हूँ पूरा हफ़्ता, किसी को तौफ़ीक नहीं हुई है, तो अब ये मैं मज़मून उनके लिए ताज़ीती लिखा है ताकि इस मीडिया और इस मुल्क के दानिश्वरों और अहले इक़्तिदार की सारी बस्ती पे अज़ाब ना आ जाए। किसी एक ने ज़रूर ज़िक्र किया हो। नमूद मुस्लिम ने वो मज़मून पढ़ा। वो बाहर खोखे पे बैठे हुए थे हम, तो मुझे कहता है कि ये मज़मून मैं छापने लगा हूँ आज ही। शामी साहब का मुझे पता है बड़ी बां करनी है उन्होंने, लेकिन मेरी नौकरी भी चली जाए, ए मज़मून मैंने छापना ही छापना है। अगले दिन उसने कलर पेज पे फ्रंट के क्वार्टर के ऊपर पूरे का पूरा वो मज़मून दिया और सुर्खियां लगा लगा के दिया। एम अहमद साहब को ट्राइब्यूट बहरहाल उसने पेश करने में मदद दी। ना नमूद मुस्लिम फाकों से मरा, ना नमूद मुस्लिम के बच्चों की ज़रूरतें रुकीं, और ना नमूद मुस्लिम की नौकरियों के रास्ते बंद हुए। ये बार बार मैंने उसके बेचारे का नाम इसलिए लिया है कि एक तो उसको एतराज़ कोई नहीं है, जो काम उसने किया है वो कहता है हाँ मैं ओन करता हूँ। दूसरा इसलिए किया है कि आप लोगों के यहाँ एहसान फरामोशी और अपने खिदमत करने वालों के होते हुए और चले जाने के बाद हर दो सूरतों में उनकी सिपास गुजारी के बजाय एहसान फरामोशी और उनको गद्दार और एजेंट कहने का कल्चर आपकी सियासी ज़रूरतों ने आम करके आपकी नस्लों की रगों में खून की तरह शामिल कर दिया है। अब बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन सच सुनना और सच के साथ वापसी की समत पकड़ना वो शुरू कर देंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ सालों में आपके यहाँ ये माहौल बदल जाए। सरेदस्त आप सिर्फ टारगेट करके दुश्मन तराजी, सनसनीखेज़ी और कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ के ऊपर अपने आप को ट्यून करके पैसे कमा रहे हैं और अपने आपसे जो सुन के सीखते हैं उन अवामुन्नास और आने वाली नस्लों की जहन और उनके कुलूब उनमें गंद और बुग़्ज़ इंजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के झूठ, ऐसी मुनाफ़क़त और ऐसी दो नंबरी के साथ जिस मुआशरे की तरबियत की जाए, उनमें से जिनको आप कह रहे हैं कि ये गद्दार वतन हैं, ये इसराइल की फ़ौज में थे, ये इंडिया की फ़ौज में थे, ये फ़लाँ पे हैं, यहाँ जर्मनी में अहमदी जर्मनी की फ़ौज में भी हैं, अमेरिका में अमेरिकन अहमदी मरीन्स में हैं, इंडिया में अहमदी इंडियन फ़ौज में होंगे, पाकिस्तान में अहमदी अगर आप इजाज़त देंगे और उनकी तरक्कियाँ और भर्ती रोकेंगे नहीं तो वो पाकिस्तानी फ़ौज में होंगे। अला हाज़ल के आस ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो वो वहाँ की होंगे। जिस जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के साथ वफादार होना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अल्लाह ताला का उन पे एक इजाफी फजल है कि वो जहाँ के हैं उस पाकिस्तान की मोहब्बत को भी अभी तक वो उससे दस्तबरदार नहीं हुए। आपने मुल्क के अंदर रहते हुए इसका 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा भी आप पे जुल्म हुए होते तो आप वाकई हो जाते गद्दार, आप वाकई अपना स्टेक छोड़ बैठते। अहमदी पाकिस्तान से बाहर सेटल होने के बाद भी उनको मैं ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनका अब कोई लेना देना वहाँ के मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं है, किसी तरह का इन्हिसार नहीं है, लेकिन उनके बच्चों तक की रूह, उनकी सोच वो अभी तक पाकिस्तान के लिए मुखलिस है। जो इदारे जिनका काम है इन चीज़ों पे नज़र रखना, वो अपने उस इंसानी स्टफ़ को बचाएं जो उन हालात में भी
वो सलीम कौसर का बड़ा बरमहल शेर याद आया है कि वो बर्ग जिन पे रुतों के अजाब उतरे थे, शजर से कट के भी गुलशन के तर्जुमान रहे। ये स्टफ़ है आपका जो शजर से कट के भी गुलशन के तर्जुमान है। वो जिनको आप लिए फिर रहे हैं वो इनफरादी वाक़यात और इक्का दुक्का धमाकों में तो वो अपनी हुब्बुल वतनी और इस्लाम दोस्ती साबित कर चुके हैं ना, बाकी मुसलमानों का कत्लेआम करके। इसलिए अब किसी तरह जो आपका सचमुच का स्टफ़ है उसकी इज़्ज़त नफ्स और उसको इंटैक्ट रखना और मुल्क की फ़ज़ा को और मुल्क के मीडिया के ज़रिए आम की जाने वाली इंफॉर्मेशन को उस दायरा कार में रखें कि सच सच हो और झूठ झूठ हो। अल्लाह ताला इदारों को भी और इदारों के कारिंदों को भी वक्ती मफाद को से सरफ नज़र करके मुल्क के इज्तिमाई और देर पा मफाद पे नज़र रखने की तौफीक दे। बाकी हम 74 और 84 तो हमने भी आंखों से देखा है और 53 की बातें हमने सुन रखी हैं। जब इन शोरशों के नतीजे में हमारे आबा व अजदाद और हम अपनी वतनीयत और अपनी इस्लाम दोस्ती पे आंच नहीं आने दी, तो ये जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है इस पे एक अहमदी की सोच को, उसकी वतनीयत को, उसकी इस्लाम दोस्ती को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपने कपड़े बचाएं, क्योंकि ये आपके कपड़े जो हैं उनके ऊपर नफ़रतों का पेट्रोल छिड़का हुआ है ऑलरेडी। एक चिंगारी आपको जलाने के लिए काफ़ी है। फ़ी अमान अल्लाह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।